वैसे हम जिनके घर जा रहे हैं उनका गांव का जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा है और पुलिया भी इसमें ऐसी पड़ती है जिसमें से नदी ऊपर से चली जाती है। पर पुरानी कहावत है कि जहां पर नॉलेज हो उसके लिए जगह मैटर नहीं करती। मतलब आप कहीं भी हो, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो वो आपका वहीं से चमकने लगेगा। भाई तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही कम हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पर बहुत अच्छे आपको पशुपालक मिल रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें दिखाना चाहूँगा और दादाजी से पूरी नॉलेज लूँगा कि हर आप दिन भर में कैसे रूटीन फॉलो करते हैं और कैसे आपने इतने अच्छे जानवर तैयार कर रखे हैं। तो सबसे पहले अपन उनसे उनका नाम पूछते हैं। नमस्ते। सबसे पहले आप आपका नाम और आपका गांव दोनों बताइए। नमस्कार भैया, पहले तो आप लोगों का पधारे सभी लोगों का स्वागत जी, वंदन अभिनंदन मेरे यहाँ जी। और मेरा नाम गणेश ठाकुर है जी, और गांव प्रतापपुरा है जी, तहसील खिड़किया, जिला हरदा। थोड़ा सा आप तेज मात्रा में बोलिएगा ताकि सुना जाए अभी को। और जैसे कि मैंने देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे हमने जाफराबादी भैंसें देखी है और मुर्रा भी है। वैसे हमारे यहाँ तो जनरली हमने ये सुना है कि एमपी में जाफरा सक्सेस नहीं, तो आपका उस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जाफरा चूंकि देसी ब्रीड है लेकिन गुजरात की है और देसी ब्रीड का आप भी जानते हैं कि ज्यादा जल्दी कंसीव हो जाती है और बढ़िया रहती है, इसलिए तो मतलब अपना मत है ऐसा कि नहीं होगा किसानों का। लेकिन आप देख रहे हैं उदाहरण आपके सामने है। हाँ, मैंने तो उदाहरण देखा और मैंने अभी तक ऐसी भैंसें हमारे एरिया में तो नहीं देखी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि इनके लिए आप डेली रूटीन क्या फॉलो करते हैं? जैसे सुबह से शाम तक कैसे मेंटेन किया जाता है? क्यों? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि हम भर भर के भूसा खिला रहे हैं, 3-3 डाल भूसा खिला देते हैं। तो आप हमको एक थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिस बताइए जिससे कि ज़्यादा बेहतर हम जानवर तैयार कर सकें। इसका सबसे पहले सुबह कई मॉर्निंग में इनको साइलेज जी दिया जाता है, कम से कम 8 किलो और 1.5 किलो भूसा और मिल्किंग के हिसाब से फिर फीड इसमें दिया जाता है। वो शायद कहीं 1 किलो से लगा के 4 केजी तक भी हो सकता है। ये सुबह का रूटीन रहता है। सुबह इनको सांजी बना के देते हैं और उस पर इनकी मिल्किंग हो जाती है। उसके बाद में इनको पानी दिया जाता है और पानी के बाद में जो है फिर इनको कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा, फिर 12 बजे ऐसा लगता है कि यार किसी जानवर की भरपाई नहीं हुई हो तो उस जानवर को एक बार चेक करके कुछ मात्रा में डाल दिया जाता है साइलेज। और पानी अवेलेबल 24 घंटे है जी। और उसके बाद में फिर इनको फ्री छोड़ दिया जाता है। अच्छा, नहलाने के लिए इनको लगभग 10 बजे जब गर्मी बढ़ती है उस टाइम नहला देते हैं। फिर 4 बजे नहला देते हैं और 4 बजे भी सेम यही प्रोसेस रहता है। इसका मतलब आप समझिए कि जो हम लोग डेली प्रैक्टिस ले रहे हैं, कैसे सुबह खिलाया तो उसके बाद अपन ने देखा कि गोहान खाली हो गई, फिर भूस डाल दिया, वो प्रोसेस आपको नहीं करना। नहीं करना। मतलब उसमें कहीं ना कहीं अपन एक गोबर बनाने की मशीन तैयार कर जी। और समझना, ये अपने को भी समझना है जानवर की तरह कि आप 6 केजी वाले को 8 केजी डाल रहे हैं या आप उसको 4 केजी डाल रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस में लें कि आपका 6 केजी अगर जानवर की डाइट है तो आप उसको लगभग उस मात्रा में दें, तब आपकी बेफिक्री होगी 12 घंटे की कि अब उसको कुछ नहीं देना है जी। तो इसके और इससे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इससे क्या है कि आदत बिगड़ती जाती जी। आप उसको बार बार डालोगे, आप जब भी बाड़े में से निकलोगे वो आपकी तरफ देखने लगेगा और बोलने लगेगा। उसको चाहिए तो ये आदत छुड़वाने के लिए आप उसको पूरा भरपेट सुबह खिलाएं और उसके बाद में 8 से 10 घंटे के लिए, मतलब जैसी अपनी प्रैक्टिस बस ऐसे सुबह खाओ और शाम को खाओ तो आपका शरीर मेंटेन रहेगा और आदत भी ऐसी डली रहेगी। और अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ पे ज्यादा ऐसा करते हैं कि बोलते हैं कि जल्दी भैंस क्रॉस मत करो, वो लंबे समय तक दूध नहीं देती है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा मानना तो ये है कि हम प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद यानी 90 दिन के अंदर मतलब क्रॉस होना ही चाहिए। अच्छा, ताकि उससे क्या रहता है कि एक तो बच्चा मिलेगा आपको 12 से 14 महीने में। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो ड्राई पीरियड इसका कम पड़ेगा
और आप उसको जैसे आपने 10 महीने मिल्किंग करी, फिर उसको ड्राई किया, फिर 10 महीने में प्रेग्नेंट हाँ सी आई उसकी, फिर गई, हाँ उसमें क्या रहता है, उसका शरीर टूट जाता है, क्योंकि जो ड्राई जानवर है उसको खिलाना चाहता नहीं किसान। कोई भी नहीं। और इसमें क्या रहता है कि इसका ड्राई पीरियड लगभग 3 महीने, कोई कोई सी भैंस ऐसी रहती है जो शायद 1 महीने ही ड्राई पीरियड लेती है। अच्छा, तो मतलब उससे कुल मिला के जो दूध देने का दिन है वो बढ़ रहे हैं, हाँ। और जो खाली बयान थे वो अपना घटते जाएगा अगर 3 महीने हाँ। पे क्रॉस होगी तो। मतलब उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ेगा। हाँ, तो तो ये साल अगर बच्चा लोगे तो लैक्टेशन पीरियड बढ़ेगा, कम टाइम मतलब ड्राई रहेगी तो ज्यादा अच्छा मतलब उसको फीड मिलेगा। और कहीं जैसे आप 6 महीने मान लो भैंस ड्राई में रही तो आप भी ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि हाँ, आय तो है नहीं उससे। सही, कोई भी किसान ऐसे ही करता है कि हाँ। प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो जाने दो जो हो रहा तो। अभी आप मेरे को बताइए कि जैसे आपने मेरे को ये भैंस के बारे में बताया था कि इसकी कितना दूध दे रही थी और कहाँ पे इसने रिकॉर्ड गेन किया था। हाँ, ये 2019 में हरदा डिस्ट्रिक्ट, पहले तो ब्लॉक लेवल पे रही थी, हाँ। उसके बाद में फिर ये हरदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रही, हाँ तो वहाँ ये फर्स्ट आई थी मिल्किंग में। अच्छा, उस समय इसका 19,802 था। 19 लीटर 800 ग्राम। जी। मैं बोल रहा हूँ कि एमपी के किसान भी कम नहीं है। अभी तक हमने सब पंजाब की वीडियो देखी है, एक बार इसको भी देख लेना, क्योंकि जो भैंस मैंने देखी मैं भी एकदम शॉक हो गया, उनका इतना उसका लालन पालन चल रहा है। अच्छा, आप एक और बात बताइए कि जैसे कोई भी लोग स्टार्ट करना चाहे, जैसे अपने घर में स्टार्ट करना चाहे, तो वो क्या बातों को ध्यान रखे जिससे कि उसका जानवर एक अच्छा तैयार हो सके। तो मेरे अनुभव से मैं ये बात बताऊंगा आपको कि अगर जैसे जानवर आपको बाय करना है, खरीदना है, हाँ तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि कोई जिसको नॉलेज है ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाए जी। और उसके मार्गदर्शन में खरीदें। और लगभग 90% पहले ब्याज का जानवर खरीदे आप, चाहे गाय हो हाँ चाहे भैंस हो। जी। तो उसमें क्या रहेगा आपको कि आपको वो जानवर अच्छा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जानवर जैसे सेकंड थर्ड में जो रिजेक्ट हो जाता है वो जानवर सेल पे नहीं निकालता है और उसी को अपन ले आते हैं, तो पहले ही लाश लग जाता है किसान को, तो बाद में तो फिर वो उम्मीद छोड़ ही देता है। हाँ। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट लैक्टेशन का जानवर खरीदे, चाहे तो प्रेगनेंसी से पहले खरीदे। हाँ, उससे एक अपने को हाँ। अपने घर सूट भी हो जाएगा। हाँ। और कुछ देखो ऐसा भी है कि जो कमी रहेगी तो ही जानवर देते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अब मेरे को कुछ सेल करना है, हाँ। तो मैं कौन सा जानवर सेल करूंगा, आप अंदाजा लगाइए। कारवा। सही बात है, जो सबसे तो कमजोर है। मेन बस, क्योंकि ये हमको भी ये बात बहुत सालों के बाद मालूम पड़ी और वो हमारे अनुभव से मालूम पड़ी। हाँ। और मेरे जीवन का जो अनुभव बता रहा हूँ पिछले 10 सालों का, कि मैं शायद 10 से 12 जानवर पहलान खरीद चुका हूँ, जी। जिसमें 90% जानवर अच्छे निकले हैं। हाँ। और बाकी के कम से कम 50 जानवर खरीद चुका हूँ। हाँ। उसमें शायद 10% अच्छे निकले, 90% खराब। तो किसान, अपने क्षेत्र के किसान ये जरूर ध्यान रखें कि पहलान आप जानवर खरीदे पहले लैक्टेशन का, हाँ। तो लगभग अच्छा निकलेगा। लेकिन उसके साथ यही है कि आप थोड़े अच्छे व्यक्ति को ले जाएं जिसको थोड़ा उसका नॉलेज। से करने में क्या क्या फायदे हैं? उससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि पचने में सहायक रहेगा जी। मतलब पाचन शक्ति बढ़िया रहेगी, जानवर की पच जाएगा जो भी खाएगा। सेकंड नेक्स्ट टाइम जो उसको भूख लगेगी बेहतर लगेगी, क्योंकि वो भुना हुआ हो जाता है एक प्रकार से। हाँ। तो उससे जब अच्छा पाचन होगा तो इससे 2 से 3 पॉइंट इसका फैट बढ़ता है दूध का। हाँ। और 2 से 250 ग्राम नहीं ज्यादा तो पर टाइम इसका मिल्क भी बढ़ेगा। अच्छा। ये 2 फायदे हैं। और जानवर का जो आप देखते हैं जैसे कि गाँव में क्या रहता है कि बहुत पेट निकल जाता है, हाँ। वो आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा जानवर में। उससे ये बहुत से फायदे हैं। अच्छा, आप ये काली भैंस का भी बता रहे थे जी। तो इसका भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिए, क्योंकि ये भी मेरे को काफी अच्छी लगी थी उस टाइम पे। हाँ। ये दोनों भैंसों का मतलब दूध कितना है और कितना दे रही है और कितना लैक्टेशन अभी चल रहा है इनका? ये इसका सेकंड वाली का इसका लैक्टेशन थर्ड है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत पहले जन चुकी थी, मतलब 2 दांत में जनी थी, हाँ। तो बहुत कम उम्र में जनी थी। हाँ।
और हुआ यूँ था कि ये फर्स्ट में जब जन्म तो इसको ड्राई नहीं हम कर पाए, अच्छा। प्रेशर अच्छा था नहीं, तो ड्राई नहीं करने से क्या हुआ कि दूध देती रही, तो जो पिछला लैक्टेशन गया उसमें दूध इसका थोड़ा कम उसने दिया, मतलब लगभग 14 लीटर दूध दिया। तो इस बार हमने सावधानी ये बरती कि हमने इसको 8 महीने में ड्राई कर दी थी, 2 महीने ये ड्राई रही और इसको ट्रांजैक्शन दिया था हमने, और जो भी फीड हमारी जो चलती है डेयरी में। इसके बाद में अभी फिलहाल में ये 18 लीटर मिल्किंग में आई है, अभी शायद 20 से 21 दिन हुए हैं इसको। 18 लीटर दूध जी 18 लीटर दूध दी, और अभी भी 6 दांत है। अच्छा, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा। सामने 6 दांत है। हाँ, और बढ़िया, मतलब बगैर बच्चे से भी दे सकती है दूध, ऐसा कुछ नहीं, दूध है उसके लिए मतलब। अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिला के जो दूध के लिए अपन काम करते हैं, हाँ, कि ब्रीड के कैरेक्टर जो देखे जाए, हाँ, वो इसके अंदर वो पूरे आपको- एक प्रकार से जैसे अपन करते हैं तो अपने को लक्ष्य रखना पड़ेगा। ब्रीड वाला जानवर तो ले आए, जैसे अभी इन 2 भैंसों में हमारा लक्ष्य ये है कि यार इनको 20 प्लस, हाँ, जबकि 18 तक दूध दिया है। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि इस बार इनको 20 प्लस लगाना है और शायद देंगे, हाँ, अच्छी तैयारी है। हाँ, न्यूट्रिशन बैलेंसिंग। ये भी, इसने भी पिछले उसमें ब्याज में 18 लीटर दिया था, हाँ, अब ये कहीं 21 से 22 लीटर दूध दे सकती है आराम से, निकालेगी। और ये भी थर्ड लैक्टेशन में अब दांत हुई है, थर्ड लैक्टेशन में। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे आपको आगे ब्रीड प्रेफर करनी, हाँ, मतलब कि अपनी डेयरी में बढ़ानी है भैंसे, तो आप किस ब्रीड को ज्यादा बेहतर मानेंगे, जाफरा को या मुर्रा को? मेरा पर्सनल मानना तो ऐसा है कि मैं जाफरा पे मुर्रा क्रॉस फीमेल लगा के, हाँ, क्रॉस और ये ब्रीड अपनी अलग क्षेत्र की बनाया है तो अच्छा। ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि मुर्रा जो भैंस है वो अपने यहाँ की है नहीं, हाँ, एक्चुअल में ब्रीड से बनी हुई है, हाँ, तो वो यहाँ कंसीव होने में ज़्यादा उसको तकलीफ भी, कंसीव में भी और वैसे भी खाने पीने में। हाँ, और ये जो जाफराबादी भैंस ये गुजरात की देसी नस्ल है, हाँ, तो अपने यहाँ से मैं समझता हूँ कि कहीं ज़्यादा ही तापमान वहाँ गड़बड़ है, हाँ। और इतना रख रखाव हाँ, वहाँ पे नहीं नहीं है। तो वहाँ अधिकतर सूखे चारे पे ज़्यादा निर्भर है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि जाफरा पे मुर्रा का अगर क्रॉस हो हरियाणा का तो ज्यादा बेटर है। उसका एक रिजल्ट आप देख सकते हो, अभी जो पाड़ी है, हाँ, ये जाफरा पे मुर्रा का क्रॉस है, अच्छा, और ये 3 साल की अभी है। हाँ, तो इससे अब हमको उम्मीद है कि शायद ये 14 दूध दे सकती पहले लैक्टेशन में 4 दांत। अच्छा, तो ये कहीं थर्ड लैक्टेशन में जाते जाते हाँ। 16 से 18 लीटर आराम से निकाल देगी। तो मतलब क्रॉस ब्रीड जिसमें मुर्रा और जाफरा दोनों मिक्स में रहे, हाँ। तो वो अपने लिए ज्यादा बेहतर सुटेबल रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने आपका बहुमूल्य समय दिया और आपने इस चीज़ के बारे में बताया, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में मैंने ऐसे किसान बहुत कम देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पशु पाल रखे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने